हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट सीखेंगे, जो कि काफी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का इसका हम लोग डीप नॉलेज लेना है, ठीक है। इसको समझते हैं, कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे कॉन्सेप्ट होंगे, आज सारा का सारा कंप्लीट करना है। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो वीडियो में आएगा ये, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहले मैं थोड़ा सा डिटेलिंग आपको करता हूं, उसके बाद इसको कैसे मैंने दो वीडियो में इसको रखा हूं मैं आपको बताता हूं भी, ठीक है। चलिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर रहे होते हैं तो मान लिया जाए कोई फंक्शन एफएक्स है, कोई फंक्शन एफएक्स है, ठीक है। वो फंक्शन एफएक्स जो है वो एक कर्व बनाएगा, ग्राफ बनाएगा, और ग्राफ का कुछ ना कुछ मैक्सिमम पार्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ मैक्सिमम पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमको उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो ये मैंने ले लिया, तो इसका मैक्सिमम पार्ट ये दिख रहा है। मिनिमम पार्ट अभी आपको यहां पर कहां तक जाएगा मुझे नहीं पता। अगर यहां से लेके यहां तक डिफाइंड है, मान लो ये पार्ट है, तो मिनिमम पार्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना ही ग्राफ आपका बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो कर्व बनेंगे उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना। बिफोर इट स्टार्ट मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा दो तरीके का होता है। तो मैक्सिमा दो तरीके का हुआ, एक हुआ लोकल मैक्सिमा हुआ, एक हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ। उसी तरीके से मिनिमा की बात कर रहे होते हैं तो एक लोकल हो जाता है और एक क्या होता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, दो हो जाता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक लोकल हो जाता है। ये आपको समझना है ध्यान से। दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है, आपको दो मेथड भी सीखने हैं। पहला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, टेस्ट के थ्रू हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, टेस्ट के थ्रू हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे। और दूसरा क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये दूसरा आपका कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम मिनिमा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जरा समझ लेते हैं हमने क्या किया है यहां पर आज के वीडियो में, कि जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आप दोनों निकाल सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रेफर क्या किया करो कि जब एब्सोल्यूट निकालना हुआ करे तो आप ये वाला पार्ट यूज किया करो, ठीक है। ये वाला पार्ट आप यूज किया करो। और अगर आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है तो आपको यहां पर ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव आप यूज कर लिया करो, लोकल वाले आप ये निकाला करो, ठीक है भाई। मोस्टली आ दोनों से जाएगा, आ दोनों से जाएगा, दोनों में ऐसा कोई इशू नहीं है, आ दोनों से जाएगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है आप उसको ऐसे दिया करो, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूं, बहुत ध्यान समझते हैं इसको, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए, मैंने आपको जस्ट बताया कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है। मैं एक रैंडमली कोई ग्राफ बना लेता हूं, रैंडमली मैं कोई ग्राफ बना लेता हूं, इस बात को समझ लेते हैं। तो क्या हमारे पास में ग्राफ है उसको देखते हैं जरा। मान लीजिए ग्राफ मैं रैंडमली बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे मान लीजिए ये यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ऐसे करते करते ये ग्राफ आ गया, ऐसे ग्राफ आ गया आपके पास, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट होके कहां तक खत्म हुआ, यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ में आपको क्या करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या हो सकता है, इस पॉइंट को समझते हैं और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। बस बिफोर स्टार्ट आपको कुछ बातें समझना है। क्या समझना है, ध्यान से बताइए, समझते जरा इसको। पहली बात मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन की जो बात होती है, तो मैंने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी ग्रेटर देन जीरो था, या इसको हम लोग ये भी तो बोलते थे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, यही बोलते थे ना हम लोग। और डिक्रीजिंग जो फंक्शन होता था, उसमें क्या होता था आपके पास में कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होती थी लेस देन जीरो होती थी, या फिर हम लोग बोलते थे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते थे हम लोग। तो आप ये बात करोगे कि यहां पर कि अगर इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो आप ये बोलोगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। और इसमें क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये लेस देन जीरो पर, मतलब क्या होता है, फंक्शन नेगेटिव होता है। यही तो मतलब होता है ना इसका, ठीक है, ये मतलब होता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और मैंने आपको इंटरवल बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि आप चेक किया करो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर आ रही है, ठीक है। वो एक्स की वैल्यू देखो जहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते थे, यहां की भाषा में हम लोग जो एफ डैश एक्स में बोलते थे, हम लोग बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट बोलते थे वो एक्स की वैल्यू को। और दूसरी चीज यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब इनइक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं
तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोल देते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और होते होते यहां पर पहुंचेगा, एक पॉइंट ऐसा पहुंचेगा, उस पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो आप मुझे बताओ, पहले फंक्शन जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पर बताया, इस केस में आपके लिए पॉजिटिव है नहीं? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इस केस में। और यहां पर रुका, यहां पर जैसे रुकता है, जिस पॉइंट पर रुकता है वहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, इस नाम देता हूं ए पॉइंट ले लेता हूं, तो एफ डैश ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एफ डैश ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप बताओ, जब यहां से नीचे की तरफ आएगा तो इस केस में आपके पास में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास में ये नेगेटिव हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बताइए। नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एक जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो एक पॉइंट आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर 100% एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश एक्स उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी? आपकी 0 होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं जरा। अब ये नेगेटिव गया, उसके बाद यहां पर फिर देखा मैंने, यहां पर फिर से देखा, तो ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट था। अभी मैं इसको सिंबल वाइज लेता हूं, ये प्लस ले लेता हूं, ये माइनस ले लेता हूं, ये माइनस आ गया। तो अभी ये बताओ, ये प्लस आ जाएगा नहीं आ जाए? तो 100% ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पर कितना आ जाएगा? अगर इसको मैं इसको बी ले लेता हूं, तो एफ डैश बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है, उसके बाद फिर से मैं यहां पर आता हूं, फिर से यहां पर आता हूं, फिर से यहां पर देखा मैंने यहां पर कि सी पॉइंट, अगर इस पॉइंट की मैं बात करता हूं तो यहां पर भी एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसको अगर मैं पॉइंट सी दे दिया तो ये सी हो आपके पास में 0 हो गया। उसके बाद तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, फिर से ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो जहां जहां आपका टर्निंग आ रहा है, जहां जहां उसको मैं उसको नाम दे देता हूं भाई, इसको डी ले लिया मैंने, इसको डी ले लिया, तो यहां पर कितना आ गया? एफ डैश डी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। इसको मैंने कोई नाम दे दिया, ई ले लिया, इसको ई पॉइंट ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा? एफ डैश ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये ई हो गया, और ये कितना आ गया आपके पास में? एफ हो गया। ठीक है, एफ हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? एफ डैश एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं और फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पर उसको 100% उसका डिफरेंशियल 0 होना ही चाहिए। ठीक है, जहां पर डिफरेंशियल 0 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, या उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स भी यहां बोलते हैं, या उसको हम लोग यहां पर क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना चीज को, मैं लिख देता हूं। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, या तो उसको टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, या तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। ये 3 नाम लेते हैं, लेकिन अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन तो नाम लेते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ लेते हैं, आगे इसके आगे क्या क्या चीजें हैं उसको आज समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या हो सकता है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट रफ कर दूं, फिगर रहने देते हैं, ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूं। और एक आप बताइए जरा, मैं इसको नेमिंग भी कर देता हूं। देखिए नेमिंग, ये ए ले लिया, ये कैपिटल बी ले लिया पॉइंट, ये कैपिटल सी पॉइंट ले लिया, कैपिटल डी पॉइंट ले लिया, कैपिटल ई पॉइंट और कैपिटल एफ पॉइंट। आपके पास में इतने सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो मैं इसको हटाता हूं यहां से। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपके पास में यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में कितने हो गए? ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके पास में कितने हो गए? कितने हो गए आपके पास में? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब सॉरी, एक्सट्रीम पॉइंट्स स्मॉल में होगा क्योंकि यहां एक्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी? एक्सट्रीम वैल्यू, देखो एक्सट्रीम पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको एक वैल्यू मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू मिलते हैं। एक्सट्रीम क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं इसको। तो एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास में कितना? आपके पास में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और क्या आपके पास में? कैपिटल एफ। ये आपके पास में एक्सट्रीम वैल्यू होगी। इसका मतलब कैपिटल ए की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा? एफ ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एफ ए आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास में? एफ बी आ जाएगा आपके पास में। ये कितना आ जाएगा? एफ सी आ जाएगा और ये एफ डी आ जाएगा।
ठीक है, और ये एफ ई आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एफ एफ आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये समझ जाना। अब कोई कहेगा सर एक कोऑर्डिनेट ले लो, आपकी मर्जी कोऑर्डिनेट ले लो, आप लिख लो ए कॉमा जी, ए कॉमा एफ लिख लो, आपकी मर्जी। मुझे तो समझाना है, अभी आपको समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात। आप ए कॉमा एफ ले लो, पॉइंट अगर पॉइंट कंसीडर करो पॉइंट कंसीडर कर लो, लेकिन दिस इज द, इस ए पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज का सिंपल सा मतलब होता है कि उसी एक्सट्रीम वैल्यू पर ही आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगी। मैं एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से मेरे वर्ड सुन लीजिएगा। उसी पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर ही आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट ऑन एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपको ही एग्जिस्ट करता है, वहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं। आप पहले लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा की बात यहां पर क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया जाए आपने एफ एक्स कोई वैल्यू लिया हुआ है, उसकी वैल्यू एफ ए के लेस देन 0 है, जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए, क्या बिलोंग कर रहा है आपके पास में, ए प्लस डेल्टा कॉमा ए माइनस डेल्टा बिलोंग कर रहा। कहने का मतलब अगर मान लो मैं ए कोई पॉइंट ले लेता हूं, एक कोई पॉइंट ए ले लेता हूं, मान लो ये मैंने एक रैंडमली ए पॉइंट लिया है, मतलब ये एक, अगर आप कहना चाहते हो किसको बिलोंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए कोई जनरल पॉइंट है, अगर आप एक काम करो के ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। के ले लेते हैं यहाँ पे के ले ले तो सभी पॉइंट के लिए वेरीफाई हो जाएगा। ये के ले लिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अगर सपोज करो के लिया तो मैं एक काम करता हूं, के की वैल्यू ए के ले लेता हूं, तो यहां पे ले लिया मैंने। अब यहां पर ये क्या है आपके पास में, के प्लस डेल्टा और के माइनस डेल्टा जो होंगे, दिस इज द नाइबर ऑफ के होना चाहिए, नाइबर ऑफ के होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो के प्लस डेल्टा और डेल्टा टैंक्स टू 0 है, डेल्टा टैंक्स टू क्या आपके पास में 0, बहुत छोटा वैल्यू है डेल्टा की वैल्यू, मैंने आपको बताया हुआ है। जस्ट नाइबर क्या होता है, मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी बहुत डिफाइन कर बताया। जो नए स्टूडेंट है पहले कॉन्टिन्यूटी वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको हर चीज का वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए जरा कि यहां पर के प्लस डेल्टा के माइनस डेल्टा, अगर मैं मानता हूं वो के की वैल्यू मैंने ए ले लिया है, तो इस ए के जस्ट बगल में देखा मैंने यहां पर, और इसके जस्ट बगल में मैंने यहां पर देखा, इसके जस्ट बगल में देखा, तो ये जो आपके पास में वैल्यू है वो आपके पास में क्या है, के प्लस डेल्टा है। ठीक है, ये उल्टा हो गया है भैया मेरे, ये माइनस कर लो, ये प्लस कर लो। ठीक है, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा, के माइनस डेल्टा आ जाएगा। तो के माइनस डेल्टा, के प्लस डेल्टा, के की वैल्यू आपने ए रखा तो यहां पे ए लिख लो। ठीक है, तो यहां पर a माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा और ए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको बस लोकल मैक्सिमम आपको निकालना है, तो लोकल का मतलब वो लोकली मैक्सिमा होना चाहिए या लोकली मिनिमा होना चाहिए। बात समझ आ गई, मतलब अपने जस्ट आसपास में वो मैक्सिमा मिनिमा आपको देखना है, ओवरऑल नहीं देखना है आपको। उस पॉइंट पे देखो क्या वो उस पॉइंट में अपने आस पड़ोस से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। इस पॉइंट ए पर देखा मैंने, तो देखा कि अब उससे जस्ट छोटा वाला जो पॉइंट था ए माइनस डेल्टा था, वो भी छोटा है उससे, ए से छोटा है, और ए प्लस डेल्टा में मैंने देखा कि वो भी छोटा है उससे, छोटा। आप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा फिगर बना देता हूं, कुछ इस तरह ले लेता हूं। ये मान लीजिए आपके पास में एफ ए था, ठीक है, ये आपके पास में कितना, आपके पास में एफ ए माइनस डेल्टा है, और ये आपके पास में क्या है, एफ ए प्लस डेल्टा। बताओ जरा, ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, इससे क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो मतलब ये इससे, ये इसका जस्ट नाइबर था तो ये बड़ा हो गया। अब ये इसका नाइबर है तो ये भी तो इससे बड़ा हो गया ना, तो ये आपके पास में इन दोनों से बड़ा हो गया। तो अपने नाइबर से जो बड़ा होता है, जो लोकली अपने आप में बड़ा होता है, उसी को बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा बोल देते हैं हम लोग। क्या बात समझ आ गई यहां पर, ये क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमा आपके पास में मिल गया, जो खुद के पड़ोस में ही बड़ा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा आपका कंडीशन ये फॉलो कर रहा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए लोकल मिनिमा यहां लिख सकता है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, लिख सकते हैं अभी लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्या होता है, जरा देख लेते हैं यहां पर। लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या होती है भाई, लोकल मिनिमा क्या होता है कि यहां पर एफ एक्स जो होता है दैट विल बी ग्रेटर देन एफ के होता है फॉर ऑल, यहां पर लिखा हुआ है के माइनस डेल्टा और के प्लस डेल्टा यहां पर आपके पास में होना चाहिए। मतलब कंडीशन ये फॉलो करनी चाहिए हमारे पास में। अब फिर से वही काम देखिए जरा यहां पर कि
यहाँ पे k माइनस डेल्टा, k प्लस डेल्टा उसका x का k का नाइबर हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक कोई पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट मैंने देखा यहाँ पे देखा, b वाला पॉइंट मान लो ले लेते हैं, ये पॉइंट देखा, तो मैंने ये देखा इसके जस्ट बगल वाला ये पॉइंट देखा, तो ये आपके पास में क्या है, b माइनस डेल्टा है, और इसके जस्ट ये देखा मैंने, ये पॉइंट क्या है, b प्लस डेल्टा है। ठीक है, इसको मैं अलग से समझा देता हूं, यहां पर ये समझा देता हूं। तो आप मुझे बताइए, ये अगर b पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने देखा, तो आपके पास में कितना है, आपके पास में ये एफ बी है, अगर मान लो ये कितना आ जाएगा, एफ बी माइनस डेल्टा हो गया, और ये आपके पास में कितना हो गया, आपके पास में एफ बी प्लस डेल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर हम लोग देख रहे होते हैं वो अपने नाइबर्स, दोनों जो नाइबर्स होते हैं उससे लोकली छोटे होने चाहिए, उससे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो जिस पॉइंट पर मैं देखा है, तो उसके जस्ट अगल बगल वालों को देखा मैंने, तो वो उससे क्या है, छोटा है। क्योंकि जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट की जो वैल्यू है एक्स वाई एक्सिस पे जहां पर भी आप लेके आओगे, तो उससे बताओ छोटा ही तो रहेगा ना, ये नीचे रहेगा इसके, तो आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि यहां वाला जो पार्ट आ जाएगा, तो यहां पर आपका वो पॉइंट जहां पर जो अपने नाइबर से क्या है, छोटा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लोकल मिनिमा वैल्यू बोल देते हैं। और ये सब होगा कहां पर, ये एक्सट्रीम वैल्यू पर ही चेक करना है आपको, एक्सट्रीम वैल्यू पर ही पॉसिबल है, और कहीं पर अगर आपको देखना है तो नहीं देख सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आपको एक्सट्रीम वैल्यू पर ही आपको मिलेगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर, सॉरी एक्सट्रीम पॉइंट पर ही मिलेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ओके, तो अब बात कर लेते हैं लोकल मिनिमा वैल्यू कौन सी होगी और लोकल मिनिमा पॉइंट कौन से होंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं एक काम कर रहा होता हूं, राइट साइड वाला ही रफ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिगर की जरूरत पड़ने वाली है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, होनी ही चाहिए। ठीक है, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, मुझे पता है अच्छी तरीके से। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें भाई, देखिए जरा समझिए ध्यान से, ध्यान समझते हैं इसको जरा। तो आप मुझे बताइए लोकल मिनिमा पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट्स क्या क्या होगा, इस बात को समझते हैं। क्या इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट फॉर लोकल मिनिमा, वो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपके पास में, लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स, क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रीम पॉइंट्स फॉर लोकल मैक्सिमा। वो कितना आएगा, लोकल मिनिमा आप चेक करिए जरा, कहां कहां आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स वो दिख रहे हैं। देखिए जरा, यहां पे वो अपना नाइबर से छोटा है, तो एक पॉइंट आपके पास बी आ गया। उसके बाद आप कौन सा पॉइंट दिख रहा है, डी पॉइंट दिख रहा, डी पॉइंट दिख रहा। उसके बाद कौन सा पॉइंट दिख रहा है, एफ पॉइंट दिख रहा। तो आपके पास में ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स आपके लिए क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए लोकल मिनिमा के लिए। और मैक्सिमा के लिए आपको देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ए आ गया आपके पास में, ए आ गया। उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको, सी दिख गया। और उसके बाद कौन सा दिख गया आपके पास में, ई दिख गया। ये आपके पास में 3 पॉइंट है जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए लोकल मिनिमा के लिए होगा। ठीक है, अब यहां पे लोकल मैक्सिमा वैल्यू कौन सी होगी, लोकल मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा था, मिनिमा वैल्यू, जिसको एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू फॉर लोकल मिनिमा। ये आपके पास में कितना होगा, आपके पास में क्लियर हो जाना चाहिए कौन कौन सी वैल्यू होगी आपके पास में, एफ बी होगी, एफ डी होगी, और क्या होगी आपके पास में, एफ एफ हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू आपके पास कौन सी होगी, वैल्यू कौन सी होगी आपके पास में, वो क्या होगा आपके पास में, या इसको एक्सट्रीम वैल्यू फॉर लोकल मैक्सिमा बात करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू फॉर लोकल मैक्सिमा बात करेंगे हम लोग। तो ये कौन सी हो जाएगी आपके पास में, एफ ए आ जाएगा, और इसके बाद कितना, एफ सी आ जाएगा, और आपके पास में एफ ई आ जाएगा। तो आपने ये निकाल लिया। ठीक है, अब लेकिन इसको समझते हैं कैसे ये आया है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जब आप dy बाई dx की बात कर रहे हो, एफ डैश एक्स की बात कर रहे हो, तो अगर इंक्रीजिंग है, प्लस चलते 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 स्टॉप हुआ, इस स्टॉप पर एफ डैश ए की वैल्यू 0 हुआ, उसके बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगी, नेगेटिव। जब आप प्लस से माइनस की तरफ चलोगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब जब आप इसकी बात करोगे, इस वाले केस की बात करोगे, तो प्लस से माइनस की तरफ आप चल रहे हो, मतलब प्लस से माइनस की तरफ आप गए, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी। आपको लोकल मैक्सिमा
या आप सिर्फ मैक्सिमा भी बोल सकते थे इसके, ऐसा कोई इशू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते थे, अब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे आपने देखा यहां पर जब आप माइनस से मतलब एफ डैश लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव वाले पार्ट नेगेटिव करते करते यहां पर रुके, यहां पर आपका क्या है डैश जीरो हो गया, उसके बाद फिर प्लस हो गया। देखो माइनस से प्लस हो गया, जब माइनस से प्लस होता है तो जहां पर आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो आपके पास में क्या होता है, वो आपके पास में होता है माइनस से प्लस की तरफ हम लोग चल रहे होते हैं, तो वो आपको क्या दे देता है, वो आपको देता है मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमा वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या है भाई, कैसे सही है कि गलत है। देखिए जरा, प्लस से माइनस की तरफ गए तो ये एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिला, ये आपको लोकल क्या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, देखो ए इसमें है, बिल्कुल है, साथ साथ दिक्कत है। उसके बाद माइनस से प्लस की तरफ चले गए, देखो यहां पर आपको बी दिखा, मिनिमा दिख रहा है आपको साथ साथ, तो बी आपका कहां मिनिमम चला गया। उसके बाद फिर प्लस से माइनस की तरफ देखे तो सी पॉइंट आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए, सी पॉइंट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। उसके बाद माइनस से प्लस की तरफ चले गए तो डी पॉइंट पर आपको क्या मिनिमम मिलना चाहिए, डी मिल रहा है। उसके बाद प्लस से माइनस की तरफ चले गए तो ई की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, मिल रहा है। उसके बाद माइनस से प्लस की तरफ चले एफ में आपको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको यही चेक करना है, यही आपका क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, यही आपको समझना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको यही समझना है, आपको बस चेक करना है कि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, प्लस से माइनस मैक्सिमा, माइनस से प्लस मिनिमा। पहले प्लस आ गया है तो समझ लेना कि वो आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, पहले माइनस आ गया है तो समझ लेना वो मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। और कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में इनइक्वालिटी के थ्रू बताया है, फाइंड द इंटरवल ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, याद है, दिमाग में जोर डालो, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी यहां पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन लिखते हैं एक जरा। ओके, हाँ एक वर्ड जो बार बार फिर आएगा उसको मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप दोनों लोकल मैक्सिमा एप्सिलम दोनों निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए आप यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया करो। ठीक है, और एब्सोल्यूट के लिए आप सेकंड वाला यूज किया करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट की मैं थोड़ी सी कहानी आपको यहां बता देता हूं क्या हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इस पूरे ओवरऑल ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सीधी सी बात, मैं इसको रफ कर देता हूं तो आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। इसको मैं रफ कर देता हूं, एब्सोल्यूट इसी की बात करें तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि भाई हाँ एक्चुअल में हमको नेक्स्ट वीडियो में करना क्या है। तो यही फिगर में देख लेते हैं। एब्सोल्यूट यहां की बात करेंगे, मैक्सिमा की बात करेंगे और या मिनिमा की बात करेंगे, यही बात करते हैं लोग। इस पूरे ओवरऑल कर्व में आपका जो लोकल मैक्सिमा वाला पार्ट है, उस लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बात समझ आ गई। और लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे कि लोकल मिनिमा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, वो कितना होगा, तो लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ी वैल्यू आपको ई वाला दिख रहा था, तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा मिला, एक्सट्रीम पॉइंट आपको कौन सा मिला, वो आपके पास में मिला क्या, वो मिला आपको क्या मिला, ई मिला। और वैल्यू क्या आपके पास में मिली, और आपके पास में वैल्यू क्या मिलेगी, एक्सट्रीम वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास में, वो मिल जाएगी आपके पास में एफ ई मिल जाएगी। तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू है ये। ठीक है, यहां पर आपके पास में क्या मिल जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्टली। ठीक है, वैल्यू लिख देता हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां मिलेगा आपको, पॉइंट कौन सा आपके पास में और आपके पास में वैल्यू कौन सी है। पॉइंट आपके पास में यहां पर क्या है, आपके पास में ई है और वैल्यू आपके पास में क्या एफ ई है। अब एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे तो आपके पास में यहां पर कौन सा है, पॉइंट आपके पास में कौन सा है और आपके पास में वैल्यू कौन सी, इस बात को देख लेते हैं। पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, उसी लोकल मिनिमा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, आपके पास बी दिख रही है, बी हो गया, और यहां पर कितना आ गया आपके पास में एफ बी आ गया। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू होगी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मोर देन वन जगह पर आप एग्जिस्ट कर सकते, may exist more than one points, but absolute maxima और मिनिमा
ठीक है, एग्जिस्ट 1 पॉइंट और 1 पॉइंट्स, ठीक है, या तो 1 पॉइंट्स में होगा या तो होएगा ही नहीं, सीधी सी बात, या तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे या मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, या तो होगा तो सिर्फ 1 पॉइंट पर होगा, ठीक है, या तो 1 पॉइंट पर होगा या तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे यही देखो 3 लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो आपको यहीं पे दिख गए थे ना, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर क्लैरिटी कैसे आएगी, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, एओडी की सीरीज बहुत अच्छी सीरीज गई है, मेरी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी सीरीज गई है, ठीक है, इसमें व्यूज आने बाकी हैं और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय पर इस पे भी बहुत सारे व्यूज आने चाहिए, बस आपका सपोर्ट बना रहेगा, 100% आ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस का 4x प्लस का 4, आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, सीधी सी बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात आज करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन इसमें यही रहेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करके हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमको, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके चलिए ध्यान से देखिए क्या करते हैं इसको, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 8x माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो मैंने आपको सीधी सी बात बताया था, मैंने आपको 2 मेथड बताया था, दूसरा मेथड ही चूज करूंगा, ये एक्स कहां पर 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू 0 आपका कहां पर होगा, ये आपके पास में एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल सही पॉजिटिव, तो सबसे पहले आपने क्या किया, रेज यहां पर गया, प्लस लगाया माइनस लगाया, अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग के लिए प्लस ही लेते हैं, डिक्रीजिंग के लिए माइनस लेते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और जब आप ये कहानी कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं, आप चेक करो, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा वैल्यू आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर लोकल वर्ड भी हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू है, क्या है, एक ही सिंगल वैल्यू है, तो लोकल मिनिमा वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहां पर आपको मिलेगी, पॉइंट कौन सा मिलेगा, वो पॉइंट आपके पास में क्या रहेगा, 1/2 रहेगा नहीं रहेगा, ये आपको लोकल पॉइंट मतलब लोकल मिनिमा पॉइंट ये मिलेगा। लोकल मैक्सिमा क्या करेगा, लोकल मैक्सिमा जो है, लोकल मैक्सिमा यहां पर आपको जो है वो नहीं मिला, नॉट डिफाइंड यहां पर मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं फिगर के थ्रू, ठीक है। अगर आपको लोकल मिनिमा पॉइंट मिल गया तो लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होगी भैया, लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होगी भाई, ये क्या होता है आपके पास में, ये आपके पास में कितना होगा, f 1/2 आएगा नहीं आएगा, आएगा f 1/2, चलिए पुट करते हैं यहां पर f 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1/2 और प्लस का कितना आ गया 4, तो आप मुझे बताइए कितना आ गया, 4 इंटू 1/4 माइनस का 2 प्लस का 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 4 1 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो आपके पास में लोकल मिनिमा जो वैल्यू है या एक्सट्रीम वैल्यू है, उसकी वैल्यू लोकल एक्सट्रीम वैल्यू होगी मिनिमा की, वो आपके पास में कितना आ गया, 3 आ गया, और पॉइंट कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे अभी इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे, ध्यान समझते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस फिगर में क्यों लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो क्लियर है, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट अगर स्टीम पॉइंट मिल रहा है, या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगर 2 पॉइंट होता था तब हो सकता था कि एक लोकल हो जाए, मैक्सिमा हो जाए, एक मिनिमा हो जाए, ठीक है। अब इसको फिगर देख लेते हैं, जरा गौर से फिगर देखते हैं, अगर मैं सही हूं जो कि रहता हूं मैक्सिमम बार, ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये फिगर ऐसे बनेगा। अब हो सकता है कि ये एक्सिस को कट कर रहा हो, ये हो सकता है एक्सिस को कट कर रहा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा कोई भी इशू नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं, ऐसा कोई हो सकता है कट करे ना कट करे, वो डिपेंड करता है, ठीक है भाई, देख लेते हैं भाई,
हाँ, आपने पैराबोला में सीखा होगा, क्लियर बात है। यहां पर ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा। अब ये बताओ जरा, मान लो इसको मैं हटा भी देता हूं थोड़ी देर के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट पर इसको बोलते हैं 1/2 होगा। ये कितना होगा आपके पास में? 1/2 होगा। ये 1/2 हो गया, क्योंकि यहां पर f डैश 1/2 की वैल्यू 0 हो गया। एक्सट्रीम पॉइंट है आपको यहां पर, और यहां पर आपके पास में वैल्यू कितनी मिले? 3 मिल रही है, 3 मिल रही है। तो लोकल मिनिमा, ये आपका एक्सट्रीम मिनिमा के लिए हो गया, ये एक्सट्रीम मिनिमा के लिए बिल्कुल बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बताओ ये कर्व कहां जा सकता है भाई? इनफिनाइट पे कहीं पे तो जा सकता ना, हमको क्या पता कहां जा रहा है, कहां पे ये पहुंच रहा है। तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमा के लिए हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमा के लिए फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आप यहां पे सीधी सी बात करोगे कि ये एक्सट्रीम मिनिमा वैल्यू आपको देगा, आपको मैक्सिमा वैल्यू नहीं देगा। क्लियर बात इसको? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। याद रखना, वैल्यू पूछ रहा है, पॉइंट नहीं पूछ रहा है। तो इसका मतलब पॉइंट निकालेंगे देन वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ पॉइंट पूछ रहा है, सिर्फ पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस का 3x है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं। यहां पर कितना करते हैं, जिस स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूं वही करना आप। ये कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आपने 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचा, एग्जैक्टली कितना आ गया? 3x माइनस 1, और x प्लस 1 यहाँ आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जीरो कहां कहां हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इनइक्वालिटी के लिए कितना आ जाएगा? 1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये कितना आ जाएगा? -1 और ये 1 आ जाएगा। रेज ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, प्लस माइनस प्लस है, और कोई भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब प्लस आपको जो प्लस ही वाली लेनी है और नेगेटिव नेगेटिव वाली लेनी है। तो आप मुझे बताइए, प्लस से माइनस की तरफ गए, जब प्लस से माइनस की तरफ गए तो ये आपके पास में मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा पॉइंट आ गया, नहीं आ गया? और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो गया आपके पास में? लोकल मिनिमा पॉइंट आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो आपके पास में ये तो क्लियर हो गया, लोकल मैक्सिमा पॉइंट ये हो गया, लोकल मिनिमा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो वैल्यू कितने आ जाएगी? लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? ये कितना आ जाएगा? f-1 आ जाएगा। f-1 की वैल्यू पुट करते हैं, यहां पुट करते हैं। यहां पे कितना गया? -1 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू -1, वैल्यू कितनी आ गई पास में? -1 प्लस का 3 कितना आ गया? 2 आ गया, नहीं आ गया? उसके बाद लोकल मिनिमा वैल्यू की बात करते हैं, तो f1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपके पास में? 1 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू 1, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 2 आ गई। तो आपके पास में लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ गई, और ये शायद -2 है, तो आपके पास में लोकल मिनिमा आपके पास में वैल्यू ये आ गई। तो आपने क्लियर कर लिया। तो दिस इज योर आंसर। देखा, इजी था ना, इजी बना दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात है यार। अब इतने अच्छे लॉजिक आप सीख रहे हो तो अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे। तो ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में आ रहा है, देख लेते हैं भाई क्या है। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट फाइंड करना। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट फाइंड करना आपको। ठीक है, वो क्या होगा देख लेते हैं भाई। x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 62x है, x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का 9 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, कर सकते हैं हम लोग। सीधी सी बात है, वही एल्गोरिथम यूज करना है। सबसे पहले f डैश x फाइंड करते हैं। कितना आ गया आपके पास में? 4x क्यूब माइनस का 124x आ गया, प्लस का 120 आपका प्लस का 0 आ गया। इससे 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, वैल्यू कितनी आ गई पास में? x स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा? 31x और प्लस का कितना आ जाएगा? 30 आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, इंक डाल ले यार, थोड़ा सा लाइट हो गया। ओके,
चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 ऐसे रखा, ये क्यूब है बेटा, यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको एक्स क्यूब माइनस ये कितना आ जाएगा 30x माइनस का x प्लस 30 आ जाएगा यहाँ पर। ओके सॉरी, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको x लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको 30, इसको x लिखते हैं और माइनस का 30x, क्योंकि कॉमन लेने में ईजी हो जाएगा, आपको भी क्लियर रहेगी। ये कितना आ गया आपके पास में 4, ठीक है। इससे कॉमन कितना है, x कॉमन है, कितना आएगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। इससे कॉमन कितना है, माइनस का 30 कॉमन है, x माइनस 1 आ गया। दोनों से कॉमन 4 ऐसे रखा, ये कितना आ जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1 माइनस 30, x माइनस 1 आ गया। कॉमन कितना आपके पास इन दोनों से हो गया 4, कॉमन कितना x माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा आपके पास में, कितना बचा आपके पास में, फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 1 और माइनस का 30 आ गया आपके पास में, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर से 4x प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस का कितना आ गया 30 आ गया, दिस इज योर वैल्यू। आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया आपके पास में 4x प्लस 1 और ये कितना आ गया आपके पास में, फिर से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30, ये कितना आ गया 4x प्लस 1, x कॉमन ले लिया x प्लस 6 माइनस का 5 कॉमन ले लिया x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 6 आपके पास में ये फैक्टर होके आ गया, ठीक है भाई। फैक्टर समझ में आ गया होगा। वही काम कि f डैश x की वैल्यू 0 कहाँ, एक्सट्रीम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, तो आप मुझे बताइए। x इक्वल टू पहला -1 पे मिलेगा, दूसरा कितना मिलेगा 5 पे मिलेगा और तीसरा कहाँ मिलेगा -6 पे मिलेगा। इतना बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात। अब एक बार बताओ जरा ध्यान से आप मुझे, ठीक है। देखो भाई अब एक बात देख लेते हैं, अच्छी तरीके से फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले -6 आएगा, -6 लगाया, उसके बाद कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है 5 आ जाएगा। तो आपके पास में एक्सट्रीम पॉइंट भी तो फाइंड करना था, तो यही आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है ये दिखाते हैं। और एक बात देख लेते हैं, कोई भी एक्स से कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आपके पास में रेंज ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, प्लस माइनस आ गया। तो आप मुझे बताइए माइनस से प्लस, अब यहां पे लोकल मिनिमा पॉइंट और लोकल मैक्सिमा पॉइंट की बात कर लेते हैं, कहां आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से, माइनस से प्लस तो -6 होगा पहले, उसके बाद प्लस से माइनस कितना हो जाएगा -1 हो गया यहाँ पर, और ये कितना आ गया माइनस, ये कितना आ गया 5 आ गया। ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम आपके पास में पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई इतना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात इतना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ कर दिया भाई, यहां पर माइनस चल रहा था, माइनस दिखा, छोटी सी गलती, बड़ी मिस्टेक। गलतियां अगर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना आना चाहिए, ठीक है, सीखना आना ही चाहिए, नहीं तो अगर आप फिर आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उसमें आप रियली में फिर वर्क नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने गलती की तो मैंने माना भाई ये गलती की है मैंने, हाँ मेरी गलती है ये, ठीक है, और बाकी अभी आपका आंसर यहाँ पर सही हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है भाई। चलिए इतना क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ओके लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, ठीक है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूं लेकिन हाँ वही आपका है यहाँ पे, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर एक्स, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, x बिलोंग्स टू r है, ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन एग्जैक्टली दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ध्यान से देखिए भाई। लेगा और थी मैं f डैश x निकालते हैं, पहले कितना आ गया आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस का 4ax और प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात आगे समझना। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर का होगा आराम से, फैक्टर होगा 3x स्क्वायर माइनस का 3ax माइनस का कितना ax आ जाएगा,
फैक्टर करना तो आता ही होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कॉमन कितना 3a कॉमन ले लिया, a माइनस एक्स बचा, और इससे कितना कॉमन ले लिया आपने, उल्टा कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। इससे कॉमन कितना है, माइनस का ए कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस ए आ गया, दोनों से एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, और यहाँ पर एक्स आएगा, तो 3x माइनस ए आ गया, इसको लो 0 रखा, एक्स को कितना ए आ गया, और एक्स को कितना आ जाएगा, a/3 आ गया। तो ये बताइए ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो आप बताइए, पहले a/3 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे कितना गया, a यहाँ पर आ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, प्लस माइनस प्लस, एक्स का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों में, तो इसका मतलब सेम चलेगा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये आपको देगा पॉइंट होगा ये, और ये आपको क्या देगा, लोकल मिनिमा, ये आपके पास में पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, एफ a/3 निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, a/3 का होल क्यूब, यहाँ पर माइनस का 2a इंटू a/3 का होल स्क्वायर, और प्लस का a स्क्वायर इंटू a/3 आ गया। ये कितना आ गया, a³/27, माइनस से कितना आ गया आपके पास में 2a³/9 आ गया, और प्लस का कितना आ जाएगा, a³ यहाँ पे 3 आ गया, एलसीएम ले ले कितना 27 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा पास में a³ माइनस से कितना आ जाएगा 3 6a³, और यहाँ पे कितना आ जाएगा पास में 9a³ आ गया, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई पास में आपके 9 10 9 10 10 में 4 चला गया, 4a³/27 आपके पास में, ये आपके पास में वैल्यू आ गई, कौन सी, लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ गई आपके पास में। पता है, इतना कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल मिनिमा की, बात करते हैं लोकल मिनिमा की, बात करते हैं वैल्यू की बात करते, पॉइंट तो निकल चुका है, बताइए कितना आ गया, एफ कितना होगा, ए होगा, सॉल्व करते हैं इसको, एफ ए कितना होगा, सॉल्व करके देख लें, विजिबल है, हाँ विजिबल है अभी तो ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास में, वैल्यू पुट करते हैं, a³ माइनस 2a² इंटू ए प्लस का a² इंटू ए, तो वैल्यू कितनी आ गई पास में 2a³ माइनस का 2a³ वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया आपके पास में। तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितनी ये हो गई, और लोकल मिनिमा वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 0, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और आज हम लोगों ने बहुत सीखा है, ठीक है, और उम्मीद है ये सब आपको अच्छा लगा होगा। सपोर्ट बनाते रहिएगा, क्योंकि सपोर्ट हमको बहुत तरह से मिले, सामने से थंबनेल मिल रहा है मुझे, कोई मुझे थंबनेल कर रहा है। चलिए बने रहिएगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी से, टिल देन बाय बाय।